बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज है 5.4 और इसमें क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। कोई क्वेश्चन मैं एक लिखता हूँ। हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। अच्छा, फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो देखनी है, उसका नाम रख लेते हैं पी। लेट पी इक्वल टू 2 और जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसका नाम रख लेते हैं क्यू इक्वल टू 1। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी कोई पोलिनोमियल दिए उसका नाम रखना है। इसका नाम हम रख लेते हैं पी ऑफ, डायरेक्ट लिखना, ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना होता है पी ऑफ एक्स। जो पोलिनोमियल गिवन है इसका नाम रख लिया पी ऑफ एक्स। उसके बाद आपने दो चीज़ें चेक करनी है, एक आपने कांस्टेंट टर्म उसका नाम पी रख लेना है और एक एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो है क्यू इक्वल टू 1। फिर इसके जो p है आपके पास 2 है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स इसके क्या हैं, 1 और 2, जिन पे इनका टेबल जाए 1 का और 2 का। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों 1, याद रखिएगा कि 2 के जो फैक्टर हैं 2 पे 1 का भी टेबल जाता है 2 का भी जाता है, तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर हुए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी 1 पे भी टेबल जाता है 2 पे भी जाता है। फिर लिखना है पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट क्यू आर, वो 1 के तो प्लस माइनस 1। हमने p जो कांस्टेंट टर्म है उसका नाम p रखना है और जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसका नाम क्या रख लेना है q। हमने इस पे अप्लाई करना है रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से रैशनल रूट थ्योरम का मतलब है कि p वाले जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं उनको q वाले पॉसिबल फैक्टर्स पे डिवाइड कर देना है, तो वो आपके गिवन पोलिनोमियल जो है p ऑफ x उसके पॉसिबल फैक्टर्स मिल जाएंगे। देयरफॉर पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x आर प्लस माइनस, यानी p को किस पे डिवाइड करेंगे q पे, प्लस माइनस 1 को जब 1 पे डिवाइड करें 1 ही आंसर आता है, तो प्लस माइनस 1। 2 को जब 1 पे डिवाइड करें 2 आएगा, तो यानी साथ प्लस माइनस लिखते हैं प्लस माइनस 2। तो ये आपके पॉसिबल फैक्टर बन गए। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोबारा समझ लें। अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो आगे बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने जो गिवन पोलिनोमियल है इसका नाम रख लेना है p ऑफ x। गिवन पोलिनोमियल का क्या नाम रख लेना है p ऑफ x। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका नाम रख लेना है p और x क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसका नाम रख लेना है q। एक का नाम p और एक का नाम q। फिर आपने क्या कर लेना है कि इस 2 के जो 2 पे कौन कौन सा टेबल जाता है, 1 का भी जाता है और 2 का भी, तो उनको हम कह देंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p आर 1 और 2 हैं, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। फिर q की वैल्यू है, q क्या होता है एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, तो q की जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो कौन से हैं, 1 का फैक्टर 1 ही होता है पॉसिबल, तो q के 1 के पॉसिबल फैक्टर प्लस माइनस 1, यानी 1 पे भी टेबल जाता है और माइनस 1 पे भी, एक ही बात। अब क्या कर लेंगे कि पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x जो गिवन पोलिनोमियल है उसके क्या बनेंगे, इस 1 को p को डिवाइड करेंगे q पे। ये रैशनल रूट थ्योरम, रैशनल नंबर होते हैं p बाई q, तो यानी p को किस पे डिवाइड कर देना q पे। p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है, 1 डिवाइड बाई 1 तो वो 1 ही आएगा, तो एक बन गए 1 और 2। p की वैल्यू है, q की वैल्यू 1, 2 डिवाइड बाई 1 2, साथ क्या लगा लें प्लस माइनस, क्योंकि इधर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 जो है आपके p ऑफ x के पॉसिबल जो है फैक्टर्स हैं। अब पहले आप इसमें 1 ये रफ पे अब आपने काम, हमारे पास टोटल फैक्टर कितने बन गए, एक प्लस 1, एक माइनस 1, एक प्लस 2, एक माइनस 2, ये 4 बन गए। अब ये 4 जो हैं
बारी बारी करके पुट करेंगे, क्योंकि हमें पावर 3 है तो हमें 3 निकालने हैं टोटल। इसके 3 ही फैक्टर 3 ही रूट्स बन सकते हैं। कितने रूट्स बन सकते हैं? इसको रूट्स कह दें, पॉसिबल रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स। फैक्टर इस फॉर्म में होते हैं ना, एक्स प्लस वन फैक्टर है तो एक्स इक्वल टू माइनस वन वो रूट होता है, तो इसको रूट कहते होते हैं। तो पॉसिबल रूट्स जो हैं पी ऑफ एक्स के वो कौन कौन से बन गए? प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू। पहले वन पुट करते हैं, अगर ये आंसर ज़ीरो आ गया तो ये फैक्टर होगा, फिर माइनस वन, ये रफ पे करेंगे, एक्स की जगह वन लगाते हैं रफ पे, पी ऑफ वन। अगर आपका ये वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, ये रफ पे काम करना है। वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन, वन मल्टीप्लाई टू टू, तो ये कट गया, ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब वन जो है इसका रूट होगा। तो लेट एक्स इक्वल टू वन, तो पी ऑफ वन कितना आएगा? वन का एक्स की वैल्यू वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन मल्टीप्लाई बाई टू माइनस वन प्लस टू equal to 0. Therefore x equal to 1 is a रूट या ज़ीरो ऑफ p of x, रूट ऑफ p of x। एक रूट निकला है, तीन पूरे करने हैं। अब हम सेकंड निकालते हैं। आप देखें इधर सेकंड कौन सा है, इधर प्लस वन हो चेक हो गया, फिर माइनस वन, तो p ऑफ माइनस वन इक्वल टू एक्स की जगह माइनस वन का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। तो माइनस वन का क्यूब मेरे बच्चे होता है माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू, ये कट जाएंगे तो आंसर ज़ीरो आ गया। ये रफ पे पहले करना आपने, तो इसमें आंसर ज़ीरो आ गया, लिहाजा दूसरी वैल्यू एक्स इक्वल टू वन पुट, लेट एक्स इक्वल टू माइनस वन। इधर मैं रफ पे पी ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, जहाँ पुट करना है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स के माइनस एक्स प्लस टू, एक्स की वैल्यू माइनस वन लगा लेते हैं, पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू, माइनस माइनस प्लस वन, तो ये माइनस वन माइनस टू प्लस टू, टू टू से कट गया, वन वन से, तो पी ऑफ माइनस वन कितना आ गया? ज़ीरो। देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस वन इज़ अ रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। दो रूट निकला है, हमने तीन पूरे करने हैं। जहाँ पे तीन हो जाएंगे वहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि बड़ी पावर 3 है तो तीन ही रूट हो सकते हैं। तो अब तीसरा रूट 2 है वो ट्राई करते हैं रफ पे। पी ऑफ 2, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 2, तो ये बनेगा 2 का क्यूब माइनस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ार 8 माइनस टू प्लस टू कट रहे हैं, आंसर ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि ये तीसरा रूट आपका यही होगा, लेट एक्स इक्वल टू 2। रफ पे इसलिए करते हैं, हो सकता है ज़ीरो ना आए, अगला रूट हो, तो इसलिए रफ पे करें। पी ऑफ 2, 2 का क्यूब माइनस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, 2 का क्यूब कितना आएगा? 8, 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ार 8 माइनस टू प्लस टू, ये कट गए, आंसर क्या आ गया आपके पास? ज़ीरो। आंसर क्या आपके पास आ गया? ज़ीरो। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2 इज़ अ रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। तीन रूट पूरे हो गए हैं। एक रूट आपका आ गया है एक्स इक्वल टू वन, एक आपके पास एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक एक्स इक्वल टू 2। तो देयरफॉर फैक्टर पी ऑफ एक्स की फैक्टर क्या बनेंगे? देयरफॉर फैक्टराइज फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? फैक्टर फॉर्म। देखें एक्स पहला रूट क्या है? एक्स इक्वल टू वन रूट है, फैक्टर क्या बनेगा? वन उधर ले जाएं तो एक्स माइनस वन, तो पहला फैक्टर बन गया एक्स माइनस वन। दूसरा देखें एक्स इक्वल टू माइनस वन रूट है, तो फैक्टर क्या बनेगा? माइनस वन को इधर ले आए तो एक्स प्लस वन। तीसरा एक्स इक्वल टू टू रूट है, तो फैक्टर क्या बनेगा? एक्स माइनस टू। अब याद रखिएगा अगर पेपर में एक्स माइनस टू आए तो ये फैक्टर होगा, और एक्स इक्वल टू टू आए तो वो रूट होगा, या रूट कहते हैं या ज़ीरो ऑफ आ पोलिनोमियल। अगर ये उसमें पुट करें और आंसर ज़ीरो आ जाए तब। तो ये क्वेश्चन मैंने बड़ी डिटेल में समझा दिए। सबसे पहला काम, जो गिवन पोलिनोमियल उसका नाम क्या रख लेना है? पी ऑफ एक्स। दूसरा काम, पी और क्यू को आपने चेक करना है, एक्स जो कांस्टेंट टर्म है उसका नाम पी रख लें, और जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है वो क्यू, वो आपके पास 1 है।
फिर आप p के पॉसिबल फैक्टर ढूंढें, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू। टू का टेबल किस पे, यानी वन पे भी जाता है, और यानी वन का टेबल भी इस पे जाता है और टू का भी। तो इसके फैक्टर्स बन गए, p के पहले निकालने हैं वन और टू, यानी प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। फिर जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था वो वन था, उसके पॉसिबल फैक्टर क्या हैं कि वन के वन ही होते हैं, तो प्लस माइनस वन। फिर रैशनल रूट थ्योरम कहता है कि इन दोनों को डिवाइड कर दें, वन डिवाइड बाई वन वन, टू डिवाइड बाई वन टू। ठीक है, आपके पास p डिवाइडेड बाई q, तो वही दोबारा वही आ गए वन और टू। तो पॉसिबल फैक्ट, आप फैक्टर नहीं आएंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म के तो ये फैक्टर ही हैं, लेकिन अब ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल के फैक्टर किस फॉर्म में होते हैं, x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, इस फॉर्म में। लिहाजा अगर x इक्वल टू टू की बात करेंगे, x इक्वल टू वन की बात करेंगे, तो वो रूट कहलाएंगे। तो पॉसिबल रूट्स ऑफ p ऑफ x आर प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। चार रूट्स पॉसिबल हैं, निकालने तीन हैं। पहले प्लस वन ट्राई करेंगे, फिर माइनस वन, फिर प्लस टू, फिर माइनस टू। उनमें से जो तीन पूरे हो जाएंगे वहाँ पे छोड़ देंगे। तो पहले वन ट्राई किए, गिवन पोलिनोमियल में वन पुट कर दें, वो आंसर ज़ीरो आ गया, तो ये आपका पहला रूट वन है। फिर माइनस वन पुट करें, वहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, तो दूसरा रूट माइनस वन। फिर टू पुट किया तो वो भी ज़ीरो आंसर आ गया, तो तीसरा रूट टू है। तो चौथे की ज़रूरत अब नहीं है, माइनस टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और करता हूँ, फिर एक पार्ट आपने खुद ट्राई करना है ताकि आपको ये सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। इसका नाम पी ऑफ, आपने ऊपर क्वेश्चन लिखना है, नीचे आंसर में ये पी ऑफ एक्स लेना है। ऊपर आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40, यानी आपने पूरा क्वेश्चन लिख लिया, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 40। अब इसमें आप नोट करें ज़रा कि मैंने क्या कहा था कि पहले p लेंगे, लेट p आपके पास कौन सी शाबाश 40 कांस्टेंट टर्म, और q एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो वन। फिर हम क्या कहेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ पी आर कांस्टेंट टर्म की। इस पे कौन कौन सा टेबल है, वन का जाता है, उसके बाद टू का जाता है, साथ प्लस माइनस लिखना है वो फिर लिखते हैं। टू के बाद फोर का जाता है, फिर फाइव का, फिर एट का, फिर 10 का, फिर 20 का, फिर 40 का। तो ये पॉसिबल जो फैक्टर्स इसके बन गए वो कौन कौन से बन गए, प्लस पी के प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस एट प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 40। अब देखें, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16 फैक्टर्स आपके पी के बन गए जो पॉसिबल हो सकते हैं। फिर पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ क्यू आर, क्यू वन है तो प्लस माइनस वन। फिर हम पॉसिबल रूट्स चेक करेंगे पी ऑफ एक्स के, तो पॉसिबल रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स, वहाँ रूट्स लिखेंगे क्योंकि आप पोलिनोमियल बन गई ना पी ऑफ एक्स, तो वो इन सब को किस पे डिवाइड करेंगे, क्यू पे। पी डिवाइड बाई क्यू होता है रैशनल रूट थ्योरम के मुताबिक। तो पी को वन पे डिवाइड करें वन ही आएगा, टू को वन पे डिवाइड टू, दोबारा वही आ जाएंगे क्योंकि वन पे डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो पी वाले हैं वही दोबारा आ जाएंगे। प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस एट प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 और प्लस माइनस 40। अब आपके पास गिने, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14 और दो 16। हमने तीन वैल्यूज़, तीन जो आपके पास रूट्स निकालने हैं, लेकिन हमारे पास टोटल 16 हैं। बारी बारी चेक करते जाएंगे, जिन पे आंसर ज़ीरो आता जाएगा वो हमारे रूट्स बनते जाएंगे, फिर हम वहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे। तो पहले लेट रफ पे फिर करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 16 हैं, जो तीन जिन पे ज़ीरो आ जाएगा वो हम नीट पे कर देंगे। तो इधर पी ऑफ एक्स लिख के रफ पे करते जाते हैं। पहले एक्स की जगह क्या पुट कर लें, वन, पहले वन ट्राई करते हैं। तो पी ऑफ वन, वन क्यू, वन स्क्वायर, तो ये तो ज़ीरो नहीं आएगा। देखें वन वन से काट जाएगा, 40 में से 22 निकालें तो 18 आता है, तो ये वन तो नाकाम हो चुका है। अब हम चेक करेंगे माइनस वन का क्यू माइनस वन का स्क्वायर माइनस 22 इंटू माइनस वन प्लस 40
-1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, तो ये -1 माइनस में प्लस, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्लस वाले देखें कितने हैं 62 और माइनस के 2, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आप क्या करें, चेक करते जाएं इस तरह, 2 चेक करते हैं, P ऑफ 2, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, -44 + 4, प्लस वाले कितने हैं 40 और 8, 48 माइनस वाले 48, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब है एक तो हमें रूट मिल गया, शुक्र करें स्टार्ट से मिल गया। तो एक हमारे पास 2 आ गया, तो इधर क्या आएगा P ऑफ 2, प्रॉपर इधर क्यू है 2 का, इधर लिखेंगे लेट x इक्वल टू 2, तो P ऑफ 2 इक्वल टू 2 क्यूब, 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 44 + 4 इक्वल टू 0, क्यों 40 + 8 48, -44 -4 -48, तो 48 -48 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज़ अ रूट, फैक्टर नहीं लिखना, ऑफ P ऑफ x, एक मिल गया। अब हम ट्राई मज़ीद जारी रखते हैं। अब x की जगह -2 लगाते हैं क्योंकि 2 तक तो हो चुका था, -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर +4 बाय -4, माइनस में प्लस, ये भी नहीं हो सकता, प्लस वाले कितने हैं ज़्यादा हैं, माइनस वाले कम हैं, तो ये 2 वाला -2 भी नाकाम हो चुका है। अब हम 4 करते हैं, x जगह 4 लगा लें, 4 का क्यूब, ये देखिए 64 + 40 104, 88 + 16 104, 0 आ गया ना, तो इसका मतलब है दूसरा रूट भी हमें 4 मिल चुका। तो इधर लिखेंगे लेट x इक्वल टू 4, तो P ऑफ 4 क्या आएगा, ये आपने हल क्यों है, 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -22 × 4 + 40, तो ये क्या आ गया, ये रफ पे आपने बल्कि हल किया है, ये लिख लें, इक्वल टू डायरेक्ट लिख लें 0, क्योंकि ये इनको हल करें 0 आएगा। देयरफॉर एक और हमें मिल गया, x इज़ इक्वल टू 2 इज़ अ, x इज़ इक्वल टू 4, 2 तो हो चुका था, इज़ अ रूट ऑफ P ऑफ x, 2 हो गए। अब कहाँ तक हम चेक कर चुके हैं, +1 -1 +2 -2 और +4, अब -4 चेक करते हैं। चलें जी -4 चेक करते हैं, P ऑफ -4 क्या आएगा, x³ - x, इसको फिर दोबारा लिख लेते हैं एक दफ़ा, तो -4 यानी -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -22 × ये रफ पे आप कर रहे हैं, तो ये आपके पास -4 का क्यूब -60, ये काम रफ पे करने क्योंकि बहुत सारे रूट्स हैं ना, क्या पता कौन से इसमें 0 आएंगे जिनका आंसर 0 आता है। -4 का स्क्वायर +16, तो बाहर -16 माइनस में +88 + 40, ये तो प्लस वाले ज़्यादा हैं, माइनस वाले कम हैं, तो ये -4 भी नाकाम हो चुका है। अब 5, x की जगह 5 लगा दें, 125, तो उम्मीद है ये कामयाब हो रहा है, नहीं, ये प्लस वाले कितने हैं 40 और 125, 165 और माइनस वाले कम हैं, लिहाजा ये भी बात नहीं बनी। अब आ जाए -5 पे, x इक्वल टू क्या लिखें, लेट x इक्वल टू -5, तो P ऑफ -5, -5 का क्यूब -5 का स्क्वायर, x जगह -5 लगा लें, तो -5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, माइनस में आएगा, -5 का स्क्वायर होता है +25, बाहर माइनस है तो -25, 22 5 आर 110 माइनस प्लस, तो ये लगता है कामयाब हो चुका है। 110 और 40 150, 125 और 25 150, प्लस के भी 150 हैं, माइनस के भी 150 हैं, तो दोनों
कट जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये रफ पे बल्कि यही नीट पे लिख लेते हैं क्योंकि इसलिए मैंने लिख दिया था x इक्वल टू -5। ऊपर p ऑफ x लिख लें, नीचे लेट x इक्वल टू -5। तो p ऑफ -5 क्योंकि आंसर 0 आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू -5 इज़ अ रूट ऑफ p ऑफ x। अब आप लिखेंगे फैक्ट, देयरफॉर फैक्टराइज फॉर्म इज p ऑफ x इक्वल टू, फैक्टर क्या बनेंगे, पहला रूट था x इक्वल टू 2, रूट था, फैक्टर बन जाएगा x माइनस 2। दूसरा फैक्टर था x इक्वल टू 4, रूट था तो फैक्टर बनेगा x माइनस 4। x माइनस 5 क्या है आपके पास, x इक्वल टू -5 रूट है तो x प्लस 5 फैक्टर। क्योंकि तमाम क्वेश्चन सेम हैं तो अब आपने 7वें 8वें के अलावा बाकी तीसरा, चौथा, 5वां और छठा बहुत आसान है। सिर्फ कीमतें पुट करनी है, जहाँ पे 0 आ जाएगा वहाँ पे आपने वो रूट बन जाएंगे, फिर उनको एंड पे फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है p ऑफ x के। तो पहले 2 पार्ट मैंने किए हैं, तीसरा पार्ट, चौथा, 5वां और छठा ये आपने खुद करने हैं। 7th 8 पार्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो मैं कल खुद कराऊँगा। तो इसमें एक दफ़ा फिर ये थोड़ा समझ लें, तरीक़ाकार समझ आ गया, क्वेश्चन बड़े आसान है। तरीक़ाकार क्या है कि गिवन पॉलिनोमियल का नाम रखना है p ऑफ x, फिर कांस्टेंट टर्म क्या है 40, इसको p कह लें, और x क्यूब का जो कोशेंट है उसका नाम कर लें q को, तो p और q नाम दे दिए। फिर p के पॉसिबल फैक्टर देख लें, आपको फैक्टर तो आते हैं कि 40 के क्या बन सकते हैं, 1 2 4 5 8 10 20 40, 7 प्लस माइनस लिख लें, और 1 के फैक्टर 1 ही होता है तो q के फैक्टर प्लस माइनस 1। फिर जो p ऑफ x के रूट्स होते हैं वो होते हैं पॉसिबल रूट्स, p बाई q, यानी p को q पे डिवाइड कर लें वो पॉसिबल रूट्स आ जाते हैं। यहाँ फैक्टर्स नहीं लिखना क्योंकि कांस्टेंट टर्म के ये फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो पोलिनोमियल होती है उसमें ये x इक्वल टू 2 हो तो रूट है, या इसको बोलते हैं अगर ये पुट करें तो आंसर 0 आ जाए तो ये इसको रूट बोलते हैं या 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। लेकिन अगर x इक्वल टू 2 है, 2 उधर लें तो x माइनस 2, अब ये फैक्टर वाली फॉर्म बनेगी। तो पॉसिबल रूट्स ऑफ p ऑफ x क्या होगा, p डिवाइडेड बाई q, यानी इनको q पे डिवाइड कर दें, 1 को 1 पे डिवाइड करें 1, 2 को 1 पे डिवाइड करें 2, 4 को 1 पे डिवाइड करें 4, 5 को 1 पे डिवाइड करें 5। तो इस तरह आप सारे यही लिख दें। तो पॉसिबल जो आपके पास आ चुके हैं रूट्स वो कितने आ चुके हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। हमारी जो पोलिनोमियल है वो क्यूबिक है, अगर बड़ी पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होती है, बड़ी पावर 3 हो तो वो क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब है 3 रूट होंगे हमारे, हमें 16 पॉसिबल है, इन 16 में से 3 होंगे, जहाँ पे 3 हो जाएं वहाँ ख़त्म कर देना क्योंकि मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, लिहाजा आगे और नहीं होंगे। तो पहले 1 पुट करें x की जगह, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 4, फिर -4 पुट करते जाएं, जहाँ पे आंसर 0 आते जाएंगे। जिस तरह 2 पे 0 आ गया था, फिर 4 पे 0 आएगा था, तो x इक्वल टू 2 रूट है, x इक्वल टू 4 रूट है, ये 4 पे 0 आ गया था, और फिर x इक्वल टू -5 पे 0 आया था तो x इक्वल टू -5, ये रूट्स हैं। तो फैक्टर यहाँ से क्या बनेगा, x इक्वल टू 2 रूट है, x माइनस 2 फैक्टर, x इक्वल टू 4 रूट है तो x माइनस 4 फैक्टर, x माइनस 5 इक्वल टू -5 रूट है तो x प्लस 5 इक्वल टू फैक्टर। तो फैक्टर बन गए p ऑफ x के x माइनस 2, x माइनस 4 और x प्लस 5। तो यहाँ आपने आज क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से फैक्टर बनाने का तरीका सीख लिया है। इसमें टोटल इस एक्सरसाइज में 8 पार्ट हैं, जो जिनमें से मैंने 2 किए हैं, और सारे पहले 6 पार्ट एक जैसे हैं, तो बाकी 4 आपने खुद करने हैं। आखिरी 2 जो पार्ट्स हैं वो मैं कल कराऊंगा, कल ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।